फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपको जो हमारा कंपेटिटिव केमिस्ट्री जो चल रहा था, जिसका नाम चैप्टर का नाम था मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु में हम अब तक आपको 4 मेटल और कुछ आपको मेटलॉइड के बारे में, मतलब 4 धातु और कुछ उप धातु के बारे में हम आपको उसका प्रयोग और उसका यूज वगैरह बता चुके हैं। और यदि आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये सारी वीडियोस आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की जो हम आपको 5वां मेटल बता रहे हैं, 5वां धातु का प्रयोग बता रहे हैं, उसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। आप अच्छी तरह जानते हैं मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। मैग्नीशियम का संकेत Mg। परमाणु संख्या अगर कोई पूछेगा तो 12 होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान अगर आपसे पूछेगा तो एटॉमिक मास जिसको हम लोग कहते हैं वो 23 होता है, 23 होता है। ठीक है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं, पहले से भी आप जानते होंगे। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे आता है तो देखते जाएंगे और आप बताते जाएंगे। ठीक है, आप मतलब कमेंट भी कर सकते हैं और बहुत सारे चीज आपको बोले थे, कमेंट के माध्यम से बहुत नए नए प्रकार के क्वेश्चन पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हमारे शरीर में, पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में खनिज के रूप में मांसपेशियों में, जो मसल्स होते हैं उसमें, हमारे शरीर में खनिज के रूप में मांसपेशियों में कौन सा तत्व या कौन सा धातु पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो है खनिज के रूप में, ठीक है, मिनरल्स के रूप में जो है से मांसपेशियों में कौन सा धातु पाया जाता है। तो कौन सा धातु है वो आपका है मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम है। ठीक है, आगे पूछेगा कि पौधों में जो होता है पर्णहरित, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलेंगे, हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है। तो पौधों में जो है, पौधों में पर्णहरित के अंदर माने क्लोरोफिल के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पौधों में क्लोरोफिल के अंदर जो होता है वो मैग्नीशियम धातु ही पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि पटाखे बनाने के लिए, क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे बनाने के लिए जो होता है से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो पटाखे बनाने के लिए जो होता है मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 आपको शानदार नॉलेज मिला। अगला देखिएगा, अगला हेडिंग आपका बनता है मैग्नीशियम का एस, ऑर्स ऑफ मैग्नीशियम, ऑर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एस में पहला आपका है डोलोमाइट। क्या है? डोलोमाइट। अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो MgCO3 इंटू CaCO3, MgCO3 इंटू CaCO3। तो डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट, ठीक है, तो डोलोमाइट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि हवाई जहाज बनाने में या हवाई जहाज का पार्ट बनाने में मैग्नीशियम के किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है। दो ऑप्शन में आपका रहेगा डोलोमाइट, या ऑप्शन में डोलोमाइट नहीं रहेगा तो MgCO3 इंटू CaCO3 आपका रहेगा। तो आप MgCO3 इंटू CaCO3 मार दीजिएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट में सिर्फ संगमरमर का फॉर्मूला आपको मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है मैग्नेसाइट। क्या बोलेंगे? मैग्नेसाइट। सिर्फ आपको MgCO3, सूत्र क्या होता है दूसरा का अयस्क का मैग्नीशियम का, MgCO3। ठीक है, तो MgCO3 मतलब मैग्नेसाइट हो गया। और मैग्नेसाइट का प्रयोग जो होता है वो टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग होता है इसका। ठीक है, तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि टूथपेस्ट बनाने में मैग्नीशियम के किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नेसाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैग्नेसाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला छठा है, 6 नंबर में जो आपको बता रहा हूं उसका नाम है कॉपर। कौन सा धातु है? कॉपर। ठीक है, चलिए तो आइए कॉपर में हम आपको बता रहे हैं कॉपर कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको तांबा कहते हैं आप लोग। तो कॉपर देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप देखेंगे स्टार मार्क लिख लीजिए एकदम कि हमारे शरीर में, हो गया, हमारे शरीर में कॉपर किस अंग में या कहां पाया जाता है। हमारे बॉडी में भी कॉपर होता है, लेकिन कहां पर पाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कॉपर जो होता है वो लीवर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। ठीक है, यकृत समझते हैं, लीवर बताया थे आपको, जो सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो लीवर में जो होता है से कौन सा धातु पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग, कुछ प्रयोग की बात करें तो प्रयोग इसका होता है, पहला प्रयोग देखिएगा, 1 नंबर में प्रयोग है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। किसका चीज बनाने में? तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा का इसका प्रयोग होता है ब्रास एंड ब्रोंज, ब्रास पीतल और कांसा बनाने में, पीतल और क्या बनाने में? कांसा बनाने में। देखिए यहां पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पीतल बनाने में, ठीक है, कि कॉपर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कॉपर कितना प्रतिशत होता है। तो आइए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए
पीतल बनाने में जो होता है से कॉपर प्लस जिंक दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है, जिसमें कॉपर की मात्रा 70% होता है, 70% जो होता है से कॉपर होता है, और जिंक की मात्रा जो होता है वो 30% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आप सीखें कि ब्रास जो पीतल जो होता है, पीतल बनाने में कॉपर प्लस जिंक दोनों का प्रयोग होगा, जिसमें कॉपर की मात्रा 70% होगा और जिंक की मात्रा जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 30% होगा। अच्छा, ब्रॉन्ज कांसा बनाने में जो होता है, ठीक है, कांसा बनाने में कॉपर प्लस टीन, ठीक है, एसेन ना, कॉपर प्लस टीन का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें से कॉपर की मात्रा 80% होता है, कॉपर की मात्रा कितना 80% होगा, और टीन की मात्रा जो होगा से 20% होगा। ठीक है, कॉपर 80% और टीन जो है आपका कौन सा होगा, 20% होगा। यहाँ भी आप देख लेंगे कॉपर का अयस्क तो क्यूप्राइट होता है, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस इत्यादि इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको दो धातु के बारे में बताया और उसका संदर्भ प्रयोग और संदर्भ उसका यूजेस बताया जो क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।